अच्छा चलें ठीक है, आगे चलते हैं। हम सेकंड पॉइंट के ऊपर थे कि मैंने कहा फिर क्या होगा, ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट कंबाइन with hydrogen from and form ठीक है, क्या बनाएगा, ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट शॉर्ट में कहेंगे Ga 1,3 बाइफॉस्फेट। देखिए वेरी सिंपल। अब क्या हुआ कि ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट में चेंज हुआ एटीपी को यूटिलाइज करके। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट था वो कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के साथ। भाई किसके हाइड्रोजन, NADPH2 के, ये हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, इनके साथ जब कंबाइन हुआ ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट तो उसने किसकी फॉर्मेशन कर ली, जा करके ग्लिसरेट अल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो देखिए अब किस तरीके से कन्वर्जन हो रही है। पहले एटीपी यूटिलाइज किया, ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट बना। अब NADPH2 के हाइड्रोजन आइंस को ले लिया तो ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट बन गया। अब ये आगे कन्वर्ट होगा, मैं इसको रिमूव करता हूं। देखिए नंबर 3, अब आपके पास जो बना था, क्या बना था, ग्लिसरेट, ठीक है, बना था ग्लिसरेट, थर्ड स्टेप है ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट। देखिए सारा वैसे ही है जो आपके पास ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट था ना, तो अब आप इसमें सिर्फ एल्डिहाइड का इजाफा कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट था, उसमें 1 का और बाई का इजाफा किया था। अब इसके अंदर सेम ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट रहने दें, ग्लिसरेट के बाद एल्डिहाइड का इजाफा करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा। और इतना याद रखिएगा, यूटिलाइज द हाइड्रोजन आइंस ऑफ NADPH2, उसके हाइड्रोजन आइंस को यूटिलाइज करता है। इस कन्वर्ट, अब ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 phosphate by the release of phosphate group। देखिए बाइफॉस्फेट थे ना, जब इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ तो अब ये क्या रह गया आपके पास, अब ये रह गया ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, बाई इसमें से निकल गया क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इसमें से क्या हो गया, रिलीज हो गया। थर्ड स्टेप में पहले में ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट ने एटीपी ली, ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट में चेंज हो गया। फिर उसके बाद ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट ने NADPH2 के हाइड्रोजन आइंस को लिया, ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट में आया। फिर ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट ने अपने हाइड्रोजन्स को, अपने सॉरी फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर दिया। जब फॉस्फेट को रिलीज किया तो वो बना ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। उसके बाद आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, रिमूव कर रहा हूं। स्टेप नंबर 4, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज इसलिए हो रहा है कि इसको अपनी एक प्रोडक्ट बनानी है ना,
क्या प्रोडक्ट बनानी है, सैक्रोज या स्टार्च, तो उसके लिए इसको अपनी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये अपनी रीअरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है। उस वक्त तक रीअरेंजमेंट होती रहेगी जब तक के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ना बन जाए इसकी। जैसे कि आपने देखा था ना कि मेल गैमेट्स जो था माइक्रोस्पोर, उसने एंथ्रीडिया प्रोथैलस बनाया। प्रोथैलस क्यों बने, चाहिए नहीं थे भाई, माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके जब वो गैमेट्स बनाने तो अब माइटोसिस के अंदर दो बनेंगे, एक काम का है दूसरा काम का नहीं है, और उस वक्त तक वो आप देखते हैं डिवीजन करता रहता है जब तक कि उसका रिक्वायर्ड गैमेट्स नहीं बन जाता। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी जब तक के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन जाती, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस है, कुछ चीजें ऑक्सीडाइज होती हैं, कुछ चीजें इसके अंदर रिड्यूस होती हैं। अब देखें ग्लिसरेट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 1,3 बायफॉस्फेट। अब ये जो है आपके पास क्या होगा, कंबाइन होगा किसके साथ, कंबाइन विद इट्स आइसोमर, और वो आइसोमर क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है DHAP, ठीक है। D फॉर डाई है, H फॉर हाइड्रो है, A फॉर एसीटोन है, P फॉर फॉस्फेट है, ठीक है। इसके साथ कंबाइन होगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से मुराद ग्लूकोज। तो अब इसके आइसोमर्स ये किसके साथ, फिर देखें ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, यानी कि एक क्या वन लुखो लुखा, समझा नहीं शोभा, क्या 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 कहा है तुमने? सर यहाँ पे 1 तो चला गया था ना, तो यहाँ पर आपने लिखा है एल्डिहाइड 1,3 बायफॉस्फेट, तो यहाँ पर कैसे हो फॉस्फेट, मेरी मिस्टेक, सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है, थैंक यू कंफ्यूजन थी इसीलिए मेरी पूछ लिया। मिस्टेक, मेरी मिस्टेक। अब सही है, मेरी मिस्टेक हो गई, नहीं, सॉरी। ठीक है, देखें ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मेरी मिस्टेक, ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंबाइन विद इट्स आइसोमर, अपने आइसोमर्स के साथ कंबाइन हुआ और क्या बना लिया, यानी उसके आइसोमर्स क्या थे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट थे, DHAP, और कंबाइन होकर उसने कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर ली। फिर उसके बाद देखें इट इज देन फर्दर चेंज into सैक्रोज और स्टार्च। फिर ये फर्दर जाके चेंज होगा किसमें, सैक्रोज और स्टार्च में। चलें जी एक दफा फिर थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई जाकर के, सुनिएगा गौर से, किसके साथ कंबाइन हुई, RUBP। अब आप समझ जाए RUBP क्या है, रिबिलॉज 1,5 बाइफॉस्फेट। इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम ने इसको कंबाइन करवाया, प्रोडक्ट बनी कीटो एसिड। कीटो एसिड अनस्टेबल था, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, दो मॉलिक्यूल्स बनाए G3P के। फिर G3P जो है वो ATP को यूटिलाइज करके ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट में चेंज हुआ। फिर ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट ने हाइड्रोजन आइंस को लिया, किसके, NADPH2 के। उसने क्या, हाइड्रोजन आयन लेके ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट बना लिया। फिर ग्लिसरेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट ने क्या काम करा, फॉस्फेट को रिलीज कर दिया। जब फॉस्फेट इसमें से रिलीज हो गया तो अब ये रह गया ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जाके कंबाइन हुआ किसके साथ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको DHAP का नाम दे रहे हैं। फिर ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद ये फर्दर जाकर के चेंज हो गया किसके अंदर, सैक्रोज और स्टार्च। मैंने आपको बताया था
के स्टार्च के अंदर चेंज होता है और रिजर्व फूड के ऊपर पे जाके टिश्यूज वगैरह में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ नीड इसको फिर क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो आपने अब कैसे अपने माइंड में बिठाना है, देखिए G3P के बाद से आपने क्या करना है, एटीपी का थोड़ा सा जिक्र करना है। अब आपने क्या करना है, ग्लाइसेराइड वैसी रहेगा, 3 फास्फेट वैसी, 1 और बाई का इजाफा करना है, बस ये अपने माइंड में बिठा ले कि हमने ये करना है। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे तो सिर्फ अल्डिहाइड मिलाना है। जब हाइड्रोजन आइन लेगा NADP के, NADPH2 के हाइड्रोजन लेगा तो ग्लाइसेराइड 1,3 बाइफॉस्फेट जो था उसके साथ ग्लाइसेराइड के बाद अल्डिहाइड लगा दें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ और अगर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे तो फिर इसमें से फास्फेट रिलीज होगा। जब फास्फेट रिलीज होगा 1 और बाई को हटा दें, बाकी वैसे ही रहने दें। फिर उसके बाद इसको कंबाइन कराएंगे आप किसके साथ, DHAP के साथ में, मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपके पास फास्फेट के साथ, तो ये कार्बोहाइड्रेट में उसके बाद फिर फर्दर चेंज हो जाएगा जा करके। तो इट्स क्लियर इन योर माइंड, काइंडली बताइएगा। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, ऐसे याद कर लें, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा इसको। देखे याद करना बड़ा मुश्किल है, लिख लिख के आप स्टेप बना करके इसके याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लिख लिख के स्टेप बना के अगर आप अपने माइंड के अंदर बिठाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं इसका पूरा साइकिल बना के भी दिखाऊंगा कि साइकिल चल कैसे रहा है। रीजनरेशन के ऊपर, रीजनरेशन असल में हम रिडक्शन को ही देखते हैं। रिडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें रीजनरेट हुई थी। अब RUBP एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। RUBP इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड which act as कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। किसके तौर के ऊपर ये एक्ट करता है, आपने खुद देखा था कि यहाँ पे जाके कौन एक्सेप्ट हुई थी, ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर के ऊपर ना जाकर के एक्ट कर रहा था। ठीक है, किसके अंदर, इन द डार्क रिएक्शन, इन द डार्क रिएक्शन। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत सिंपल, बस थोड़ी सी ट्रिक चाहिए ना, आप इसको समझ जाएंगे। मेरा ख्याल अब तक जो हमने पढ़ा है आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। बाबा छाए फास्फोरस, फॉस्फेट लिख रहा हूँ बार बार। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने कहा RUBP इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच एक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है ना डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। मैनी कार्बन्स की आपने खुद देखा अभी क्या हुआ, मैनी कार्बन्स, मैनी कार्बन, कई कार्बन क्या हुई, मैनी कार्बन की रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग द, अच्छा चलें इसके बाद बात एक और करता हूँ। 9 चैप्टर का जो टेस्ट होगा उसमें हम नेगेटिव मार्किंग होगी, ये मैं बताता चलूं। अच्छा, रीअरेंजमेंट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस अब तो मजा आएगा नेगेटिव मार्किंग का। नो दुक्काफिकेशन, तुक्के नहीं मारेंगे आप, नेगेटिव मार्किंग करेंगे जी। आपको अब मैं और एक मुश्किल मरहले की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग सही होंगे। नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार, या इस बार नहीं नेक्स्ट बार करूं, नेक्स्ट टाइम। 9 चैप्टर का मैं एक टेस्ट नहीं ले रहा ऑनलाइन, कल एक लूंगा, परसों एक लूंगा, 3-4 टेस्ट लूंगा 9 चैप्टर के, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इस दफा मैं 9 चैप्टर की नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मंडे के बाद, कल मंडे है ना, वेडनेसडे को जो 9 चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा उसके अंदर मैं नेगेटिव मार्किंग करूंगा। और आपको अब आहिस्ता आहिस्ता और हार्ट की तरफ लेके जाना है, आहिस्ता आहिस्ता। अब नेगेटिव मार्किंग से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। हाँ बहुत मुश्किल है 9 चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर मैं ट्यूसडे के, मंडे को टेस्ट हो रहा है ना, फिर वेडनेसडे को एक टेस्ट छोड़ लूंगा 9 चैप्टर का, तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग करूंगा। नहीं नहीं, थर्ड से क्यों भाई, यूज्ड टू कैसे होगे फिर तुम, यूज्ड टू कैसे सर होगे? इंग्लिश का टेस्ट है वेडनेसडे को, तो दो टेस्ट एक साथ फिर। तो क्या हुआ, इंग्लिश का टेस्ट है, चलो पहले मैं इसको देख लूं फिर डिस्कस कर लेंगे हम। वैसे मैंने रात को देखा है ना आपको, मैंने अफजल दल साहब को बोला है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये डरते नहीं है, ये हर मैदान में लड़ते हैं, तो अभी कच्ची मत करवाना मेरी।
अच्छा, रीअरेंजमेंट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, आपने खुद देखा कि मैनी कार्बन, कई कार्बन की रीअरेंजमेंट हो रही थी ना, तभी तो एक कंपाउंड चेंज हो रहे थे। कभी ग्लाइसेट 3 फास्फेट, देखे ना, कीटो एसिड बना, टूटा, 6 कार्बन आए, टूट गया ना, फिर G3P बन गया, देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। फिर G3P से क्या बन गया आपके पास, ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट। फिर ग्लाइसेट 1,3 बाइफॉस्फेट से ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट। फिर ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट से ग्लाइसेट। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन की रीअरेंजमेंट हो रही थी, आपने खुद देखा ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए हुआ क्या था ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पास, ठीक है, कार्बन की रीअरेंजमेंट हुई थी। असल में रीजनरेशन क्या है, हम रिडक्शन को ही पढ़ रहे होते हैं, और रीजनरेशन में हम रिडक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस होते हैं या ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैंने कहा कि RUBP इंपॉर्टेंट है, कंबाइन हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये तो हमने रिडक्शन में करा था ना, तो हम रिडक्शन को ही यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने कार्बन रीअरेंज हुए थे, किस तरीके से, ठीक है। तो ये कोई नया स्टेप नहीं है, अपने माइंड में याद रखिएगा। 3 कार्बन कंपाउंड आर अरेंज in different manners. Due to किसकी वजह से, RUBP is also रीजनरेटेड। अब आपने देखा था ना कि RUBP यानी कि 3 कार्बन अरेंज इन डिफरेंट मैनर्स, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से RUBP क्या हुआ, इज आल्सो रीजनरेट हो गया जाकर के। क्योंकि आप ये मत समझिएगा RUBP खत्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद G3P बना लेगा, नहीं, वो टूटा ना, क्योंकि ये प्रोसेस तो डार्क रिएक्शन का चलता रहेगा जब तक लाइट रहेगी, कोई एक दफा तो नहीं होगा ना दिन के अंदर, चलता रहेगा। तो कार्बन की रीअरेंजमेंट करनी होती है। 3 कार्बन जो है कंपाउंड अरेंज होते हैं डिफरेंट मैनर्स के अंदर। देखिए कीटो एसिड बना, 6 हुए, फिर टूट गया, फिर देखें 3 कार्बन कंपाउंड जो थे वो अरेंज हो गए जाकर के ग्लाइसेट 3 फास्फेट के अंदर। और जब ग्लाइसेट 3 फास्फेट बन गया तो RUBP दोबारा जाके क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ताकि दोबारा उसके साथ एक और कार्बन डाइऑक्साइड आके अरेंज हो सके। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, पीछे से एक और प्रोसेस चलता हुआ आएगा। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा जरा। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस 6 molecules of 3 carbon हाँ, मीटिंग एंड होने वाली है। 3 कार्बन, चले एंड हो जाए तो फिर इस पॉइंट को यहाँ से कर लेते हैं। चले एंड होने का वेट करते हैं। मैं चाह रहा था ये कंप्लीट हो जाए, इसी में खैर नहीं हुआ। आज बड़ा कुछ मैंने प्लान किया हुआ था, वो मेरा कुछ भी नहीं हो सका पूरा प्लान, ठीक है। आज नहीं तो फिर वो कल पूरा होगा प्लान। कल तो सिर्फ इंग्लिश की 3 बजे खत्म होगी ना, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। कल मुझे एनी हाउ इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, कुछ भी हो जाए। और परसों से मुझे जेनेटिक्स स्टार्ट लेनी है इंटर की, कुछ भी हो जाए, कल मुझे ये वाइंड अप करना है चैप्टर एनी हाउ। आप बस जो सोचते हैं वो होता नहीं है, इसलिए सोच के नहीं करना।